दादा जोहार। आज हम लोग देखने वाले हैं कि यदि किसी तत्व के ऊपर धन आवेशित कर रहता है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मन कैसे निकलता है, और यदि तत्व के ऊपर पदार्थ के ऊपर ऋण आवेशित कर रहता है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मन कैसे निकलता है, उस पर जरा फोकस करते हैं। तो पहला फोकस हम लोग करेंगे कि यदि यदि तत्व के ऊपर धन आवेशित कर रहे या धन आवेश रहे, धन आवेश रहता है, अगर धन आवेश आता है तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मन कैसे निकलता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मन कैसे निकलता है, हम ये देखेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मन कैसे निकलेगा यदि धन आवेश रहता है। तो मान लेते हैं कि कोई तत्व है मेरा, कोई पदार्थ है, वो है Mg यानी कि मैग्नीशियम है। इसका जो परमाणु संख्या होता है मेरे भाई वो 12 होता है और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 24 होता है। परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। हमने कल एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में हमने ये बताया है कि फार्मूला होता है Z बराबर E बराबर P, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मान हो, जो परमाणु संख्या होगा। Z मतलब क्या होता है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि Z मतलब होता है परमाणु संख्या और A मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान या भार, परमाणु द्रव्यमान या भार। और ये Z का मतलब होता है परमाणु संख्या या परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या। Z का मतलब होता है परमाणु संख्या, A का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, P का मतलब होता है प्रोटॉन और N का मतलब होता है न्यूट्रॉन। तो हम देखते हैं कि पहले भी हम फार्मूला बताए थे Z बराबर E बराबर P, लेकिन यदि हम इसी मैग्नीशियम के ऊपर पे अभी बात कर रहे हैं, धन आवेशित कर रहे हैं, यदि दो धन आवेश रहे तो कैसे निकलेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान। तो मेरे भाई यहाँ देखना है कि Z का मान क्या है, Z बराबर यहाँ पे E होगा नहीं P होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें उसका मान तो ये 12 है ही, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का मान में क्या करना है, दो वो धन आवेश है तो वो दो धन आवेश माइनस कर देना है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो हुआ ये मान मेरा क्या हो गया, प्रोटॉन का जो मान हो गया, यानी कि यहाँ Z बराबर E बराबर P है। Z बराबर मान मेरा कितना है, Z बराबर मेरा मान दिया हुआ Z बराबर E बराबर P है, तो यहाँ E बराबर नहीं होगा, P बराबर हो गया 12। तो यानी कि प्रोटॉन का जो मान निकला मेरा वो 12 निकला, प्रोटॉन का मान 12 निकला। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मान निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का मान निकालने के लिए हमको क्या करना है, ये 12 तो परमाणु संख्या है ही, 12 परमाणु संख्या तो है ही। परमाणु संख्या में क्या करना है, दो को धन आवेशित करना है, दो धन आवेशित कण को परमाणु संख्या में घटा देना है। परमाणु संख्या मेरा कितना है, परमाणु संख्या मेरा 12 है, परमाणु संख्या में धन आवेशित कण मेरा क्या है, 2 है, तो 2 को धन आवेशित कण घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मान निकल जाएगा वो मेरा इलेक्ट्रॉन का मान 10 निकल जाएगा। अब रही बात कि न्यूट्रॉन का मान क्या होगा, तो हमने कल एक फार्मूला बता रखा था कि न्यूट्रॉन बराबर फार्मूला होता है ए का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार माइनस Z का मतलब होता है परमाणु संख्या। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 24 और माइनस 12, 24 माइनस 12, ये हो गया मेरा न्यूट्रॉन का मान। ये मेरा क्या हो गया, न्यूट्रॉन का मान। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है मेरे भाई कि इलेक्ट्रॉन का मान में ही धन आवेशित कण जितना रहेगा उसको घटा देना है, बाकी जो पिछला वीडियो में बताए थे वो सेम रहेगा कि प्रोटॉन का मान परमाणु संख्या ही प्रोटॉन का मान रह जाएगा, प्रोटॉन का जो मान होगा वो परमाणु संख्या ही रह जाएगा, और परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या को घटा देंगे तो जो बचेगा वो न्यूट्रॉन का मान रहेगा, और जो धन आवेशित कण रहेगा उसको परमाणु संख्या में घटा देना है, जो बचेगा सो हमारा इलेक्ट्रॉन का मान रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग किसका, ऋण आवेशित कण का। अगर ऋण आवेशित कण पे चलते हैं तो ऋण आवेशित कण के लिए क्या होता है, ऋण आवेशित कण के लिए ऋण आवेशित कण के लिए ऋण आवेश के लिए क्या होगा, ऋण आवेश के लिए क्या हो जाएगा, ऋण आवेश में हम मैग्नीशियम को लेते हैं, Mg है 12 24, यानी कि परमाणु संख्या हो गया 24, परमाणु द्रव्यमान हो गया 12, सॉरी परमाणु संख्या हो गया 12, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार हो गया 24। यदि इसके ऊपर पे ऋण आवेशित कण दो है, क्या है, ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेशित कण है। तो ऋण आवेशित कण की स्थिति में क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन Z बराबर E बराबर P तो होता है, लेकिन यहाँ पे धन आवेशित या ऋण आवेशित में ये रूल फॉलो नहीं होगा। Z बराबर E बराबर P ये रूल धन आवेशित या ऋण आवेशित में ये रूल फॉलो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का मान बदलता है, धन आवेशित और ऋण आवेशित की स्थिति में इलेक्ट्रॉन का मान बदल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का मान बदलेगा तो Z बराबर क्या बचा, यहाँ पे P बचा, तो इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, बदलता है, इसीलिए इस रूल को फॉलो नहीं करना है। तो यहाँ पे Z बराबर P बराबर क्या, Z का मतलब परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या कितना 12, यानी कि प्रोटॉन का मान कितना निकल गया मेरे भाई, 12 निकल गया, प्रोटॉन का मान निकल गया 12। न्यूट्रॉन का मान निकालेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन का मान देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मान मेरा यहाँ पे है कितना, पहले से 12, परमाणु संख्या कितना है 12। परमाणु संख्या में क्या करना है, यहाँ पे ऋण आवेशित कण 2 है तो 2 जोड़ना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, एक मेन बात हम बताने जा रहे हैं, उस पर फोकस कीजिएगा, जरा सा गौर फरमाइएगा। अगर धन आवेशित कर रहता है तो जय को धन आवेशित कर रहेगा उतना घटाना है, और जय को ऋण आवेशित कर रहेगा उसको जोड़ना है। 2 को ऋण आवेशित कर रहे तो 2 जोड़ दिए, और 2 को धन आवेशित करना था तो 2 घटा दिए। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम यहाँ पे न्यूट्रॉन का मान निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन का मान फिर वही हो जाएगा 24 माइनस का 12 बराबर का कितना निकल गया 12, ये न्यूट्रॉन का मान है। तो प्रोसेस सारा सेम है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे ऋण आवेशित करना है, ऋण आवेशित करना अगर रहेगा तो जितना ऋण आवेशित कर रहेगा उसको जोड़ देना है परमाणु संख्या में, और जितना धन आवेशित कर रहेगा उसको घटा देना है परमाणु संख्या में। उम्मीद करते हैं समझ गए, धन्यवाद।